सो गाइज मैंने तो एक्सपेरिमेंट में जो है वो फर्स्ट टाइम बिस्किट्स बनाए थे और जो है बन गए थे। अब आप लोग कह रहे होंगे व्लॉग में तुमने हमें बिस्किट्स दिखाए क्योंकि ये इसने जो है मेरा जीना हराम किया हुआ है बिस्किट्स के पीछे के पता नहीं बहुत। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अनाबिया मिर्ज़ा। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, आज का दिन अपना हम लोग शुरू करते हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी आपको यहाँ से पता चलेगी कि ये तो एक्ने है। उसके अलावा अब ये रेड देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ये रेड तुम्हें क्या हुआ, ऐसा लगा किसी ने पंच किया है या कुछ। ये मेरा बर्थ मार्क है गाइस, रेड कलर का, ठीक है। मेरे यहाँ पे बर्थ मार्क है, लेकिन वो तब आता है जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोऊँ या तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, और नहाने के बाद। ये बर्थ मार्क मेरा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। वैसे नहीं नज़र आता बिल्कुल भी, लेकिन अभी मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ये इतना डार्क हुआ हुआ, पता नहीं यार, मुझे अजीब लगता है वैसे देखने में, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। गर्मी मैं आप लोगों को बता रही हूँ इतनी ज़्यादा है। पिछले 2 दिनों से जो है वो बारिश हो रही थी, लेकिन आज इंतहाई तेज़ धूप निकली हुई है और मैं उठी थी नाश्ता करके अपने कामों में लगी हुई थी। जिसकी वजह से मैं ऊपर बैठी हुई थी और इतनी गर्मी जिसकी वजह से मेरा बर्थ मार्क आ गया, तो पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और एक और अपडेट मैं आप लोगों को दूँ कि घर वालों को मेरे हाथ के बिस्किट्स इतने पसंद आ गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो है अपने बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करी थी, सबको इतने पसंद आया है कि वो कहते हैं बनाओ बनाओ बनाओ। मुझे 1 किलो का मैदे का पैकेट ला के उन्होंने पकड़ा दिया है कि रोज़ जो है ना, रोज़ नहीं, मतलब हम लोग 1 कप का मैं बनाती हूँ तो वो रोज़ ही ख़त्म हो जाता है कि फ़्रेश बिस्किट्स बना के दो। वानिया का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ कि मैसेज कर रही है मुझे कि बिस्किट्स बनाओ। मैंने कहा मैं तुम लोगों के इन कामों के लिए ही रह गई हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो बिस्किट्स जो हैं वो बहुत मज़े के बन रहे हैं और अच्छे भी होते हैं। आप घर में बना के जो है वो खा लो, क्योंकि अगर आप बेकरी से लो तो थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है, आप लोगों को पता है जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। लेकिन बचपन से हम लोग बेकरी की खाते आ रहे हैं। यार ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये तो चलो है दाना, लेकिन ये बर्थ मार्क बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, नेचुरल है, मैं इसका क्या कर सकती हूँ। मैं गुस्सा भी नहीं हुई, मैं रोई भी नहीं हूँ गाइस, ये गर्मी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये आ जाता है अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में खुद ही चला जाएगा ये वापस। मुझे जो है ना घर में अलग अलग बिजनेस के आइडियाज़ दे रहे हैं सारे कि तुम जो है अपनी बेकरी खोल लो, तुम मतलब इस तरह के अच्छी चीज़ें बना के बेचना शुरू कर दो घर से। मैंने कहा मुझे माफ़ी दे दो, मैं खुद के लिए बना के खा लूँ, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं घर में ब्राउनीज़, केक्स, इस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स करती रहूँगी। कुकिंग मुझे सारी आती है, ठीक है, और खाना पकाना मुझे सारा आता है, लेकिन सिर्फ मैंने पाए या निहारी ये 2 चीज़ें कभी नहीं बनाई ज़िंदगी में। उसके अलावा मैंने सब कुछ पकाया है, सिर्फ पाए और निहारी नहीं बनाई। उसके अलावा मैं सब कुछ पका चुकी हूँ एंड यहाँ आता भी, अब इस तरह की चीज़ें भी आती हैं मुझे, बिस्किट्स बनाना, दिस एंड दैट। उस दिन मैं बिस्किट बना रही थी, मेरा हाथ जला था, ये इतना बुरा। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में भी निशान देखा होगा, ये जलने का निशान है, ठीक है। मेरा हाथ एयर फ्रायर पर लग गया था जिसकी वजह से मेरा हाथ जल गया था। यार ब्राउनीज़ मैं जब फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी। अगर आप लोगों को आती है थोड़ी सी मतलब बेकिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में गाइड कर सकते हैं कि ब्राउनीज़ जो है वो इस तरह बनती है। अगर नहीं आती तो हम लोग साथ बनाएंगे और साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह बनती हैं। अभी जो है बिस्किट्स वाला मुझे टास्क मिल गया, मुझे दोबारा से बिस्किट्स बनाने हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग खुद करो जाके बिज़नेस खाने पीने का, मैं अभी नहीं कर रही, अभी मैं अपने लिए बना लूँ इतना ही काफ़ी है। मुझे सारा सामान उन्होंने ला के दे दिया है, मैदा, बादाम वगैरह के। हम जब उठे हमारे लिए बिस्किट्स बना देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पहले सबसे पहले मेरा यही काम है, मैं नीचे जाती हूँ, जाके बिस्किट्स बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। लेट्स गो। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ बिस्किट्स बनाने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं तैयारियां कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। सारा सामान जो मैं यूज़ कर रही हूँ, रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही व्लॉग में। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर रही हूँ और सिंपल घी भी यूज़ कर रही हूँ, दोनों को जो है मिक्स करके मैं बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले जो है वो घी डाला, उसके अंदर मैंने फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है हमने, कि आपस में जो है ना बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बाद में हम इसके अंदर मैदा ऐड
करेंगे। उसके अलावा मैंने जो है एयर फ्रायर भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 160 डिग्री पे 5 मिनट के लिए हमने जो है एयर फ्रायर को प्री हीट करना है। उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था बीच में, मैं वो लेने जा रही थी बार बार। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर मैदा डाला और अच्छे से एक डो बना ली। आप लोग देख सकते हैं कि बिस्किट्स की डो जो है वो रेडी हो गई है। और या इस प्रोसेस के अंदर आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स भी बना सकते हैं। सो एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा गर्म था, अब इसके अंदर मैं बटर पेपर बिछाऊंगी। सो ये प्रोसेस आपने बहुत आराम से करना है क्योंकि आपका हाथ भी जल सकता है इसके अंदर पेपर बिछाते हुए, क्योंकि हमने प्री हीट किया था एयर फ्रायर को इसलिए। सो अच्छे से सारा बटर पेपर मैंने इसके अंदर बिछा लिया और बिस्किट्स की जो है वो बॉल्स बनाई। इसके अंदर आप लोग कोई भी नट्स कोई भी चीज़ अपने हिसाब की डाल सकते हैं। सो पकने के बाद जो है एक इस तरह की इसकी लुक आई थी। मैंने चॉकलेट चिप्स और बादाम डाले थे और ये रेडी हो गए थे। सो गाइस, ये वो लड़की है जिसने जो है ना मुझसे बिस्किट्स बनवाए हैं, इतनी मेहनत कराई है। इसकी वजह से मेरे जो है वो हाथ भी जले हैं और सब कुछ हुआ है। तो तुम जो है वो मुझे मैसेज करके क्यों कह रही थी कि बिस्किट्स बनाना? बस मैं ना सोने वाली थी, बट मेरा ना एकदम से क्रेविंग जगी है नाबी के हाथ के बिस्किट्स खाने की, तो मैंने कहा बना लो फिर। क्यों तुम्हें से बोला था ना मैंने, तुम्हें क्या है बिस्किट्स खाने की? यार तेरे पुसे के बनते उसने एक दफ़ा बनाए थे और वो इतने टेस्टी बने थे। उसके बाद से 3 दफ़ा बना चुकी हो ना? तीन दफ़ा बना चुकी हो। 3 दफ़ा बनाए, तीनों दफ़ा ऐसे ख़त्म हुआ। हमारे घर में सबको इतने पसंद है इसके बिस्किट। अभी तुमने खाए हैं बिस्किट्स, कैसे थे? दे वर सो गुड। वैसे सबको आप लोगों को थोड़े फीके लग रहे थे, मुझे मीठे मीठे लग रहे थे, ऐसा क्यों है? तुम्हारी जुबान खराब हो गई है। नहीं जी, मेरी जुबान मीठी है। मम्मा कह रही है बिल्कुल उतनी ही चीनी और ये कह रही है कि तेज है। मुझे लगा थोड़ा बहुत मीठा मीठा हो गया, पर उसका फ्लेवर बहुत मजे का होता है। लाइक जैसे हम बेकरी वगैरह से लेते हैं, वो बीच में बादाम वाला नान खजाई और घी बिस्किट्स के मिक्स है। हाँ, वो वैसा ही है। डिस्क्राइब नहीं करा जा रहा था मेरे से, सेम। सो गाइज, मैंने तो एक्सपेरिमेंट में जो है वो फर्स्ट टाइम बिस्किट्स बनाए थे और जो है बन गए थे। अब आप लोग कह रहे होंगे व्लॉग में तुमने हमें बिस्किट्स दिखाए, क्योंकि इसने जो है मेरा जीना हराम किया हुआ है बिस्किट्स के पीछे के, पता नहीं बहुत पसंद आए हैं। लाइक अगर ये मेरे साथ होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए ना खाने में, किसी चीज़ में, मैं उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ और जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता ना, मैं वो खाती रहती हूँ। तो मैंने जो है वो थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे और कुछ में बादाम लगा दिए थे। तो चॉकलेट चिप्स वाले में ज़्यादा यम्मी लगे। हाँ, मुझे भी चॉकलेट पसंद है ना। सिर्फ बैटर सेम ही होता है, ऊपर या बादाम लगा दो, चॉकलेट चिप लगा दो, कुछ भी लगा दो। नेक्स्ट ये ब्राउनी या फज केक यम्मी ट्राई। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं जो भी नई चीज़ ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी। देखना कितना शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। सो नेक्स्ट जो भी मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी। ऑफ कोर्स बेकिंग नहीं आती, जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो सामने होंगे। इसको एक दिन टास्क दूंगी मैं बिस्किट्स बनाने का। मेरा ये जो हाथ जला है ना गाइस, ये मेरा भी जला था यहाँ से, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। हाथ ही जलते रहते हैं। लगी थी बट नेवर नहीं। इसको आप लोग कमेंट्स में लिखें वानिया बिस्किट्स बनाएगी, क्योंकि ये मेरे साथ तो नाइंसाफी है ना। इसको पता आता ही नहीं है मुझे। ये तुम्हें खाना आता है? हाँ, वो आता है। इसको सिर्फ खाना आता है, ठीक है? मुझे खाना आता है, मुझे खाने को जज करना आता है। ये 2 काम बहुत अच्छा आता है। और मुझे तुम्हें जज करना आता है। सो ये भी बिस्किट बनाएगी गाइस। आप लोग कमेंट्स में लिखा है कि कमेंट्स आएंगे कि वानिया बिस्किट बनाएगी, तो हम वानिया से बिस्किट्स बनवाएंगे। इसने एक दफा बनाए थे ना, वो काफी फ्रिजाइल से, बहुत सॉफ्ट से बन गए थे। मेरे तो इस तरह बने, वो पानी की तरह बहेंगे एयर फ्रायर में जाके। लेकिन 3 दफा मैंने बनाए, तीनों दफा हार्ड थे और खाने के लायक थे। फर्स्ट ट्राई में मैं बैठी हुई थी अच्छा सोफे पे, स्टोरी टाइम। मैं सोफे पे बैठी हुई थी, छोटी सी प्लेट में मेरे पास एक बिस्किट, ट्राई करो मेरे बिस्किट बनाए। मैंने कहा क्या हो गया, एकदम से चांद निकल गया, ये क्या हो गया, ट्राई करो मेरे बिस्किट बनाए हैं। मैंने फर्स्ट बाइट ली, मैंने कहा सेकंड बाइट ली, फिर मैं पूरा खा गई। मतलब इतना यम्मी लगा था। सेकंड ट्राई भी बहुत अच्छी थी। थर्ड वाला जो अभी बना है, उस दिन ना मुझे बताऊँ क्या हुआ था, मुझे क्रेविंग हो रही थी बिस्किट की। रात के 12 बज रहे थे। अब मैंने कहा इस टाइम तो मार्केट्स भी नहीं खुली होती, मैं कहाँ से बिस्किट लेकर आऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे अंदर एक चुल थी कि मुझे खाना है। फिर मैंने कहा चलो यार घर में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। इतना यम्मी निकला कि अब मम्मा भी बहुत शौक से खाती है, वरना मम्मा कहती है कि मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं है, वो नहीं। मम्मा भी बहुत पिकी ईटर है, इतनी भी नहीं है, नहीं मेरे से तो ज़्यादा नहीं है, पर ये है कि वो कभी कभी कहती हैं। पर इसके बिस्किट्स उनको बहुत पसंद है। आज मैंने नाश्ते में खाए थे। हम लोग नाश्ते में खा लेते हैं, उसके बाद मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। बाहर रखो ना
क्योंकि चींटियों का इतना मौसम, हर और चीज़ से चींटियों चींटी का आ नाम जाती भी ना है। लेना। तो मैंने फ्रिज में रखा होता है, खाने से पहले ना उसको 30 या 40 सेकेंड्स माइक्रोवेव करते हैं, क्योंकि जो घी होता है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, और फिर खाते हैं। एक दफा मैंने इसके साथ बिस्किट खड़े होके बनवाए वो ऐसे बने। ओके सो गाइज, यही था आज का व्लॉग, क्योंकि ये आत्मा ने जो है वो मेरी जान खाई हुई थी, तो मैंने सोचा इस आत्मा से आप लोगों को मिलवा ही देती हूँ, और ये अपनी जुबानी आप लोगों को बताएगी। मैसेज तो कर रही थी, मैसेज आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, हाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया था। सो गाइज, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।